हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से देखेंगे सबसेट से संबंधित क्वेश्चन। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है हमारा। प्रीवियस वीडियो को यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो आपको मैंने बताया था कि जो इस प्रतीक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सबसेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। तो देखिए, मान लीजिए ये कहलाएगा, ये जो अवयव हैं कहलाएगा ये समुच्चय, इसका क्या है, सबसेट है। और सबसेट क्या कहलाता है कि यदि हमारे पास मान लीजिए ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार दिया गया है, और b इक्वल दिया गया है डियर स्टूडेंट 2 3 4, तब क्या कहलाएगा कि b सबसेट है a का। b सबसेट है a का, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एलिमेंट हैं b में, वे एलिमेंट किसके हैं, पूरे के पूरे एलिमेंट a के हैं। तो देख सकते हैं 2 भी मिल रहा, 3 भी मिल रहा और 4 भी मिल रहा। तो यहाँ पे ये कहलाएगा कि b सबसेट है किसका, तो समुच्चय a का सबसेट है। तो b उपसमुच्चय है समुच्चय a का। इतना आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, इसका मतलब यही होता है कि यदि यहाँ पे ये a कहलाएगा, यहाँ पे a b कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो b के अवयव 1 2 3 यहाँ मिल रहे हैं 1 2 3 में नहीं, तो इस प्रकार भी हो सकता है। यदि इसमें 2 होता, बराबर एलिमेंट है, फिर भी ये सबसेट कहलाएगा, ठीक, क्योंकि उसके एलिमेंट है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1 3 2 है उसके एलिमेंट 1 2 3 नहीं है, यानी जो पहला कथन है यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि असत्य है। क्या है, तो पहला कथन असत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, क्योंकि यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताना है। अब देखिए दूसरा कथन क्या कहता है आपका, कि मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए बी सी है, इसको a बराबर मान लेते हैं, और b इक्वल दिया गया है a। तब डियर स्टूडेंट इसमें बोला है कि b सबसेट है a के। तो आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे b सबसेट है a के, क्योंकि जो b का एलिमेंट है वो a का एलिमेंट है। यानी ये जो दिया गया है ये सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा, इसलिए यह सत्य है। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है फाई, a इक्वल 1 3 और b इक्वल दिया गया है 1 5 9, c इक्वल दिया गया है 1 3 5 9। तब प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, मतलब सबसेट एंड नॉट सबसेट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जो यदि सबसेट होगा उसमें आपको भरना है सबसेट है, जो सबसेट नहीं होगा वो सबसेट नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा सबसेट नहीं है, इसका मतलब सबसेट है। तो इसमें आपको क्या करना है, भरना है। तो चलिए भरते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है फाई डैश 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 बी, यानी समुच्चय बी में फाई है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो फाई होता है सभी समुच्चयों में उपस्थित होता है, क्योंकि फाई का मतलब होता है रिक्त, और कोई भी समुच्चय बनता है तो रिक्त से ही बनता है। तो इसीलिए जो फाई होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर आप इसे जान लें कि फाई जो है डियर स्टूडेंट सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सत्य है कि असत्य है। तो ये सत्य है कि फाई जो है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, यानी यहाँ पे जो फाई है बी में सबसेट है, सभी के लिए होगा। अब देखिए a और b दिया है, क्या दिया है, a और b। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो a सबसेट है b के, क्योंकि सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि b में हमारे पास दिया गया है 1 5 9 और a में दिया गया 1 3 वाला अवयव तो b में है ही नहीं। तो जब नहीं है तो हम क्या कर देंगे, नॉट सबसेट, यानी सबसेट नहीं है। यहां पर आप देखिए a सबसेट है, तो 1 3 इसमें दिया गया है, तो a का 1 3 है, यानी ये सबसेट है किसका, c का। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसेट। और b और c में देखिए
तो 159 इसमें भी है, तो ये सबसेट है, तो इसमें इस प्रकार कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको देखना है कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक, तो इतना क्लियर। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट एंड नॉट सबसेट को भरकर सही कथन कीजिए। इसमें पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन है सबसेट से संबंधित है। तो देखिए यहां पर दिया गया है कि x अनुपाते x आपके विद्यालय के कक्षा 10 का एक विद्यार्थी है, डैश 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 यहां भरना है आपको। तो x अनुपाते x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखिए इसमें सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो x अनुपाते x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है और कक्षा 10 के विद्यार्थी की एक विद्यार्थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया गया है कक्षा 10 के एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का, चाहे वो कक्षा 10 का हो चाहे वो कक्षा 12 का, वो आपके ही विद्यालय का विद्यार्थी है ना, तो ये सबसेट कहलाएगा। और जब सबसेट कहलाएगा तो इसे सबसेट भरेंगे कि सबसेट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x अनुपाते x किसी समतल में एक वृत्त है। ठीक, x अनुपाते x एक समान समतल में वृत्त की उसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए ये एक समान समतल है और यहाँ पर दिया गया है किसी समतल, तो ये साफ साफ नॉट सबसेट है। ठीक, तो इतना आपको क्लियर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार लिखते हैं, तो चलिए यहां पर भी बता देते हैं। देखिए पहले ये जानिए कि यदि कोई भी हमारे पास अवयव दिया गया है तो उसका उप समुच्चय क्या होता है, 2n²। इसका मतलब ये हुआ जैसे इस समुच्चय में हमारे एलिमेंट कितने हैं, इस समुच्चय में हमारे पास एलिमेंट हैं 2, तो यहाँ पे n के जगह में आपको रखना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कितने उप समुच्चय होंगे तो 4 होंगे। इसमें 3 दिया है तो 2 के पावर 3 करिए तो 8 हो जाएगा, यानी इसमें कितने उप समुच्चय होंगे तो 8 उप समुच्चय होंगे। तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं। तो पहले में कितने 2 उप समुच्चय होंगे। तो देखिए फाई जो है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय कहलाता है। अब ए के निकालना है, तो ए के सभी उप समुच्चय किस प्रकार से आ जाएंगे, ए के सभी आपको निकालना इसी प्रकार से है उप समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट फाई तो सभी समुच्चयों को उप समुच्चय होता, तो फाई सभी में रहेगा और ए है तो ए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए के 2 उप समुच्चय हो गए। दूसरा नंबर देखिए आप, यहां पर दिया गया है ए और बी, तो निकालना है कि सभी उप समुच्चय, सभी पूछा है तो सभी निकालना है आपको समुच्चय। तो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो पहला फाई होगा, ठीक, और दूसरा इस प्रकार भी ए भी उप समुच्चय हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। इस प्रकार इसके 4 उप समुच्चय होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया गया है, ए बी और सी के सभी उप समुच्चय, तो इसका क्या होगा, तो इसका उप समुच्चय क्या कहलाएगा, फाई तो होगा ही, फिर ए बी सी में ए हो सकता है, ठीक, बी भी हो सकता है अलग और ये सी भी हो सकता है। इसके टोटल कितने होंगे, तो इसके टोटल 8 होंगे। अब देखिए ए बी भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, तो ए सी भी हो सकता है, तो ए सी भी लिखेंगे। इसके बाद बी सी, देखिए ए बी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, तो ए बी सी इस प्रकार भी हो सकता है। तो कितने होंगे इसके सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके 8 सबसेट हो गए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, फाई। तो चौथा दिया है फाई, तो फाई के सभी उपसमुच्चय कौन सा हो जाएगा, तो फाई के सभी उपसमुच्चय हो जाएंगे उप समुच्चय, फाई खुद ही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार ये हो गया सभी उपसमुच्चय। तो आज हम डियर स्टूडेंट उपसमुच्चय से
रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।